AK24। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं देखिए एक इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाला हूं। चर्चा का विषय बताऊं मैं आपको। देखिए, चर्चा का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने देखिए 2 वीडियो बनाए हैं योगा के ऊपर, जो कि बहुत कम लोगों ने देखे हैं। वैसे वो अच्छे हैं, देखना चाहिए आपको। एक तो बनाया था मैंने जिसमें कि मैंने सारे प्राणायाम के बारे में बताया था डिटेल में, और प्राणायाम के साथ जो उसमें क्रियाएं हम कर सकते थे, यानी श्वास से, प्राणायाम का मतलब श्वास से संबंधित जो है। तो देखिए, श्वास का जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उज्जयी है, ऐसे प्राणायाम जो कि सांस के कंट्रोल में हैं, जो कि जिससे और ओंकार का लेकर के या मकार यानी भ्रामरी को करते हुए या आ उ मा करते हुए सांस को लेना छोड़ना, ये सब मैंने बताया था। उसमें प्रणव साधना बताई थी, यानी प्रणव साधना वो ओम की साधना, यानी आ उ मा जब आप, मैंने बता चुका हूँ, जब आप वाइब्रेट करता है आपका सारा शरीर में विभिन्न जगह, तो विभिन्न वेव्स पैदा होती हैं। उनसे आपको लाभ मिलता है कि वो वेव्स पैदा करके आपके केमिकल्स जो हैं, पॉइजनस चीज़ें बाहर निकल जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन के। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जब आप प्राणायाम में, वो मैं सब बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने दूसरे में बताया था किस तरह से आप समाधि, किस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए मैंने स्पेशल बताया था कि आप वर्तमान में जिएँ, वर्तमान में बैठें, जहाँ यानी हमारे गुरुजी ने जिनको हमको योगा सिखाया था, योगा ज्ञान दिया था, जो हम उसका 1999 से अमल में ला रहे हैं, 1999 से, और हमने उनका एडवांस कोर्स भी किया था अल्मोड़ा ज़िले में चितई गांव में उनका। अब तो जहां मैंने सुना है शायद उनका परमानेंट आश्रम वहीं बन गया है। तो वो सब मैंने जो हम लोगों ने सीखा, यानी एडवांस कोर्स में भी सीखा, उससे काफ़ी लाभ उसमें। जैसे कहते हैं कि वर्तमान में जीना, गुरुजी कहा करते थे कि लोग, आप देखिए, व्रत करते हैं। व्रत करने का मतलब क्या है? वो व्रत करने मतलब आप वैसे तो दिन भर व्रत ही रखें और शाम को अच्छा माल खाएं, तो वो कहते हैं वो व्रत नहीं है। हमको जो है वर्तमान में, यानी वर्तमान में अपने पास बैठना, यानी अपने वर्तमान में जीना। वर्तमान में हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। सांस ले रहे हैं तो हम अपना ध्यान लगाएं अपने नासिका पर। जब सांस लेते हैं तो हवा कहाँ टकराती है, और जब सांस छोड़ते हैं हवा कहाँ टकराती है। तो आंख बंद करके हम बैठेंगे और नासिका के आप सांस को आने और जाने को देखेंगे, श्वास का आवागमन पर दृष्टि डालेंगे और वहीं रखेंगे निगाह। तो वो मतलब उप जो है वहीं वर्तमान में बैठना, उसमें जो है आप आंख बंद करके जब बैठेंगे तो आप फिर ध्यान लगेगा अपने आप ही, और आप विचलित नहीं होंगे। केवल इस तरह से आप समाधि भी लगा सकते हैं, यानी आप जो है थॉटलेस हो सकते हैं। थॉटलेस स्थिति को ही समाधि कहते हैं, कि आपके विचार आया, विचार पे आपने प्रतिक्रिया नहीं की, विचार डेवलप नहीं हुआ, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। तो विचार का धीमे धीमे डाई आउट हो जाना ही समाधि है। तो ये सब हमने बताया है। अब मैं एक और नई चीज़ जो बता रहा हूँ, जो मुझे समझ में आई है, मैंने कहीं से पढ़ी देखी, कि एक वेगस नर्व होती है जो कि बहुत लंबी होती है। वेगस नर्व ऊपर से चलती है और सारे शरीर में अंदर तक चलती है, और उससे ब्रांचेस निकलती हैं। वो वेगस नर्व की ब्रांचेस शरीर के विभिन्न इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स में जाती हैं, यानी लंग्स में जाएंगी, हार्ट में जाएंगी, पेनक्रियाज में जाएंगी, किडनी में जाएंगी, लीवर में, सब जगह उनकी ब्रांच से जा रही हैं। यानी वेगस नर्व एक तरह से पूरे शरीर के वाइटल पार्ट्स में कनेक्टेड है। तो अगर आप वेगस नर्व को एक्टिवेट करें, वेगस नर्व को एक्टिवेट करने से सारी ब्रांचेज एक्टिवेट होंगी, और जो आपके बॉडी के डिफरेंट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वो सब आपके जो कुछ बीमारी से परेशान हैं या उनमें कुछ डिफेक्ट आ गया है, तो उनमें सुधार हो सकता है। टू एक्टिवेट वेगस नर्व, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए चंद्र नाड़ी को भी कहते हैं। चंद्र नाड़ी को आप एक्टिवेट करें, यानी श्वास को लें, चंद्र नाड़ी से लें और सूर्य नाड़ी से छोड़ें, और फिर
सूर्य नाड़ी से जैसे अनुलोम विलोम करते हैं और छोड़ें, लेकिन इसमें एक काम करना है आपको कि थोड़ी देर जब हम प्रणव साधना में करते हैं उसका उल्टा है, यानी इसमें आपको गहरी सांस लेनी है और फिर आपको थोड़ी देर रोकनी है, बंद लगा के, मणि बंद लगाइए, मूल बंद लगाइए और देखिए अपने नाभि को दबाइए, तो ये रोकिए मतलब सांस को, हवा को थोड़ी देर, और उसके बाद धीमे धीमे बाहर छोड़िए। बाहर छोड़ते समय आप भ्रामरी से छोड़ सकते हैं, भ्रामरी करते हुए, या ओंकार से छोड़ सकते हैं, या सीधा ऐसे ही सीधा सांस को धीमे धीमे छोड़ सकते हैं। तो देखिए श्वास को खींचें तेज, एक स्वर से खींचें, चंद्र नाड़ी से या सूर्य नाड़ी से, ऐसे। नहीं, आपने श्वास को खूब लिया, अंदर थोड़ी देर रोका, जितना रोक सकते हैं। उसके बाद भ्रामरी करते हुए, यानी भौरे की आवाज़ गुनगुनाते हुए, यानी मेंटल वेव्स क्रिएट करें आप और उसको छोड़ें, जैसे कि फिर बताऊंगा आपको। या ओंकार करके छोड़ें आप, आ ऊ करते हुए। ओ फिर देखता हूँ, देखिए ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप ओंकार नहीं कर पा रहे, भ्रामरी नहीं कर पा रहे, तो एकदम फूंक मारते हुए बात छोड़िएगा, थोड़ी देर रोकिएगा, धीमे धीमे, यानी रोकिए, एनएस को ऊपर खींचिए, टूनी को दबाइए, मणिबंध और रोकिए। ये प्रणव साधना में करते हैं। प्रणव साधना बाहर निकाल देते हैं और फिर एकदम तेज देते हैं, इसमें अंदर लेके और फिर रोक लीजिए, फिर धीमे धीमे निकालिए। जैसे तो आप इन क्रियाओं से आपके वेगस नर्व एक्टिवेट होगी। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है। वेगस नर्व को एक्टिवेट कर लिया आपने तो उसकी ब्रांचेस जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जा रही हैं, डिफरेंट पार्ट में जा रही हैं, हार्ट में जा रही हैं, लंग्स में जा रही हैं, किडनी में जा रही हैं, एब्डोमेन में जा रही हैं, इंटेस्टाइन में जा रही हैं। और जब करंट चलती है वेगस नर्व में, देखिए पूरा बॉडी में करंट फ्लो है, बहुत माइक्रो वोल्ट और मिली वोल्ट के पोटेंशियल जनरेट होते हैं जो करंट भेजते हैं, और करंट का संचरण खून के थ्रू वही मिली वोल्ट पोटेंशियल जनरेट करता है, वही पल्स जाती है, वो पल्स ही डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को ब्रेन से ले जाती है और उनको संदेशा पहुंचाती है। तो ये बॉडी का जो क्रिया है वो ब्लड की सप्लाई, ब्लड की कंडक्टिविटी अच्छी होना, ब्लड में जो है यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी अगर ब्लड में, तो फिर करंट या पोटेंशियल जो छोटी छोटी पल्सेस है मिली वोल्ट की वो कुछ पास नहीं हो पाएंगी, और बॉडी का जो कंडक्टिविटी जो है ज़्यादा होनी चाहिए, लो कंडक्टिविटी हो जाती है अगर, यानी कंडक्शन होना चाहिए करंट का, हाई रेजिस्टेंस एंड लो कंडक्टिविटी। तो हाई रेजिस्टेंस अच्छी नहीं है, हाई रेजिस्टेंस होगी तो करंट पास नहीं होगी। तो क्या करें, लो रेजिस्टेंस हो, कंडक्शन ज़्यादा हो, कंडक्टिविटी बढ़े तो करंट फ्लो करे। अगर वेगस नर्व में करंट फ्लो कर रही है और ब्रांचेस में जा रही है तो सारे बॉडी के आपके वाइटल ऑर्गन्स एक्टिवेट रहेंगे और सब अच्छे काम करेंगे। तो भाई मित्रों, ये वेगस नर्व को
बड़ी आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता है कुंभक लगा करके, यानी सांस को थोड़ी देर रोकें, मणिबंध को रोकें, मूल बंध को लगाएं और थोड़ी देर रोक करके जितना थोड़ा आराम से फिर धीमे धीमे बाहर सांस को निकालें, तो आपका जो है एक्टिवेशन होगा वेगस नर्व का और बाकी और बॉडी के पार्ट्स का। तो ये एक उम्र में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ज़्यादा उम्र होती है आपकी तो प्राणायाम करना अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। हाँ, यंगर एज पे लोग नहीं केयर करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा एज वाले लोगों को तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कुछ जो शारीरिक क्रिया नहीं कर सकते। यानी मैं शारीरिक क्रियाओं को तो एक तरह से सजा मानता हूँ बॉडी के लिए, जो कि बहुत सारी दंड बैठक लगाना और शरीर को मोड़ना तोड़ना, जो कि आप देखते हैं योगा में रामदेव बाबा बताते हैं, वो सब यंग आदमी के लिए ठीक है। लेकिन जब शरीर आपका जो एज ज़्यादा हो गई, हड्डी कड़ी हो गई है, तो ज़बरदस्ती शरीर को आप कष्ट मत दीजिए, मोड़ तोड़ मत कीजिए, नुकसान हो जाएगा। यंगर एज से आप करेंगे शरीर को तो चलता रहेगा, फिर बहुत अच्छा सब क्रिया कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम विच इज़ द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ऑक्सीजन, प्राण आयाम, प्राण मीन्स ऑक्सीजन, आयाम मीन्स डायमेंशंस। तो प्राणायाम जो है वो ज़रूरी है, उसमें कोई ज़्यादा शरीर के मोड़ तोड़ की ज़रूरत नहीं है, केवल ऑक्सीजन का कंट्रोल, ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ब्लड में सप्लाई होना, ब्लड को शुद्ध हो जाना, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना और सारे बॉडी में एक नवीन करंट फ्लो करना और आपकी नर्व्स का एक्टिवेट होना। तो ये नर्व्स एक्टिवेट होंगी। मैं वर्षों से ये सब कर रहा हूँ और देखिए मैं बहुत देर तक मेडिटेशन में बैठ सकता हूँ। मैं जब भी रात को बहुत कम सोता हूँ तो जब भी बैठा होता हूँ तो बस मेडिटेशन ही, ध्यान, यानी सांस के आगमन को आप आँख बंद करिए और बस देखते रहिए, सांस आ रही है तो कहाँ हवा टच कर रही है, जा रही है तो कहाँ। तो इससे आपका मन, टेंशन ख़त्म होती है, मन शांत रहता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, शरीर की अवरोध जो शक्ति बढ़ती है, अवरोधात्मकता, यानी तो कोई भी आपको, लेकिन फिर भी जो आपकी बीमारियां हैं वो तो बहुत तेज़ी से हमला करती हैं, पर अब उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो नेचुरल करना ही चाहिए। तो ये सब क्रिया हैं जो मैंने बताई, यानी आपका प्रणव साधना है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, धीमे धीमे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं, और देखिए उज्जयी है और भ्रामरी है, प्लस समाधि है, मेडिटेशन, ध्यान है, और उसके बाद योग निद्रा भी है, जिसमें आपके अपने शरीर में, पूरे शरीर में आपको चक्कर लगाना पड़ता है। अपने टॉर्च जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं नेचर से, आपके ब्रह्मरंध्र से जहाँ से घुसती हैं, उनको साथ लेते हुए पूरे शरीर का सफाई करना, वो भी योग निद्रा भी बहुत अच्छी क्रिया है। तो ये सब करने से आपका देखिए एक तो शरीर ठीक रहेगा, मोटापा भी कंट्रोल रहता है, वेट भी कंट्रोल रहता है, शरीर एक्टिव रहता है, नर्व्स एक्टिव रहती हैं और आप आसानी से अपने शरीर से नित्य की क्रियाएं कर सकते हैं। और स्वस्थ शरीर रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा ही रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो ये योगा या प्राणायाम मन और शरीर दोनों को डिटॉक्सिफाई करना या शुद्ध करना ये बहुत आसान क्रिया है मित्रों। तो मित्रों आप इसको फॉलो करेंगे अपने जीवन में, अच्छा रहेगा। मित्रों मैं भी यहीं विराम लूँगा। नमस्कार।